नमस्ते फ्रेंड्स। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। एक्चुअली कल रात को ही आ गई थी और ये सुबह का वक्त है। और इस टाइम पर मैं चाय पीने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं जीरा और जो साबुत धनिया होता है उसका पानी पीती हूँ। तो वैसे तो मैं अक्सर हाँ रात को ही रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने रखा नहीं था तो सीधा इसको उबाल लिया। और आपको मैं घर की हालत दिखाती हूँ। जब 15 दिनों के बाद घर आई ना, तो कुछ तो सामान जो वहाँ से आया है वो सब फैला हुआ है और साथ में घर में इतनी ज़्यादा डस्टिंग है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी सूरज देवता बिल्कुल ही अभी अभी मेरे घर के अंदर ताका झाकी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले इनको मैंने नमस्ते करती हूँ, क्योंकि अपने घर में जो रोशनी आती है ना उसकी तो बात ही अलग है। और उसके बाद फिर घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 15 दिनों के बाद जब हम घर आए तो उसके बाद मैंने क्या क्या किया, तो यही सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखेगा। और सच्ची में बताऊँ तो काम इतना ज़्यादा था ना कि मुझे तो ऐसे लगा 1 मिनट के लिए कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन ये है कि चलिए मेरी बेटी भी बड़ी है और मेरे हस्बैंड भी घर में रहते हैं, तो सब मिलजुल करके हमने कर लिया था। तो मैं जो भी डस्टिंग की चीज़ें होती है ना वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। चीज़ों को जैसे यहाँ से वहाँ करने वाला काम होता है। उसके बाद बीच में छोड़ के मैं एक बार कपड़ा सुबह भी लगा चुकी थी कपड़े, और दोबारा से लगा रही हूँ। तकरीबन मैंने 5 या 6 बार मैंने कपड़े धोए, क्योंकि 15 दिनों तक जो हमने जगह जगह घूमा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो भी मतलब सारे कपड़े हो गए थे, तो कुछ कपड़े सूख भी रहे थे। और उसके बाद मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपकी बालकनी वगैरह भी गंदी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे धूल भी बहुत आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम को थोड़ा थोड़ा बांट के किया जाए, जैसे कि मैं एक काम को पहले फिनिश करूं फिर दूसरे काम को करूं। तो यहाँ पर मेरे पास एक वाइट कलर का रैक है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जैसे डेकोरेशन की चीज़ें हैं, सजावट की चीज़ें हैं। तो वो सब मुझे सामने में दिख रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा धूल लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी कुछ और अगर करना हुआ तो, क्योंकि धीरे धीरे ही हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें हो जाती ना तो फिर नीचे झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और कुछ पेपर वगैरह ऐसे थे जिनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब एक तो अभी कुछ दिनों की जो छुट्टियां ली थी और पहले से भी कुछ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था। तो ये पेपर जो है बड़े काम के होते हैं, लेकिन साथ में मिक्स हो गए थे कुछ घर के जैसे पुराने फाइल्स वगैरह होते हैं वो, या कुछ बुक्स जैसे पुरानी हो गई हैं वो। तो मैं सबको देख देख के छांट रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो पेपर है ना उनको मैं एक जगह रखूँ, वो भी एकदम बढ़िया वाले जो पेपर हैं वो, और जो थोड़े से ऐसे रद्दी वाले हैं उनको मैं अलग कर दूँ, जिससे कि कभी जैसे डस्टबिन वगैरह के अंदर रखने में काम आ जाता है। और अगर आप इस तरीके से रखते हैं ना तो आपके लिए ही सुविधा हो जाती है। तो मैंने उसके बाद मैंने क्लीन करके इस पर रनर वगैरह बिछा दिए, और बिछाने के बाद फिर इसको जो भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ रखनी होती है ज़रूरत की वो भी मैंने रख दिए। और इसके साथ साथ में ऊपर का भी मैं सफाई करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर बाद में इस जगह को मैं नहीं कर पाऊँगी और धूल बहुत ज़्यादा थे। तो इन सबको करते हुए मैं एक तरफ से निकलती जा रही थी। तो अगर आप भी बहुत दिनों बाद कहीं से आते हैं ना तो ज़रूर इस तरीके से काम कीजिए। और मैं जो बाहर अभी गई थी ना वहाँ से मैं कुछ इस तरह का डब्बी लेके आई जो बांस का बना हुआ है। तो मैंने उसके अंदर ना मैच बॉक्स रख दिया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको टेबल पे ऐसे ही बिखेर लिया था। तो बस उन सबको भी बेटी को मैंने बोला कि तुम बस इसको एक झोले में पैक कर दो, मैं बाद में देखूंगी इसको क्या करना है, कैसे रखना है। उसके बाद फिर मैंने जैसे नहाने धोने के बाद फिर मैंने बिस्तर वगैरह ठीक किया, क्योंकि दिन तो आधा निकल चुका था और कपड़े इतने थे जो धोते धोते दोपहर हो गई थी और भूख भी लग रही थी। सोचा चलो कुछ बनाऊंगी, उससे पहले
डस्टिंग जो था वो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने बेडरूम की जो बेडरूम्स हैं उन सब की, और साथ में थोड़ी बहुत जैसे ड्राइंग रूम की कर ली, जो जहाँ जहाँ ज़रूरत मुझे लगी। मैंने सोचा डीप क्लीनिंग अगर करने लग जाऊँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने सिंपल जो डस्टिंग कर सकती थी जितना मैं ऊपर ऊपर का वो मैंने कर लिया। बाकी जो सफाई होगी वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और यहाँ पर बेडशीट बिछा के, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब बिस्तर क्लीन हो गया ना। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या कि जब कहीं बाहर से आते हैं तो बिस्तर अगर गंदा होता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है। और इस बिस्तर को मैं काफ़ी दिनों से मिस कर रही थी, तो आज मैंने फाइनली अपने बिस्तर को ठीक किया। और फिर हो सकता है तो मतलब यहाँ पर दोपहर में सो भी जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन काम बहुत पड़ा हुआ है तो इसलिए सोना तो दूर की बात है, आज तो पूरा ही दिन लग जाएगा इसको करते हुए। तो चलिए, ये सब करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो आप देखिए इसको कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो जब हम घूमने गए थे ना तो उससे पहले भी मैं डस्टिंग वगैरह करके गई थी, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा डस्टिंग हो गई है। और ऐसे कामों में अगर आप आलस करते हैं ना तो ये काम ना रह जाता है। अक्सर हाँ, मैंने देखा है कि अगर आप एक दिन के लिए छोड़ देते हैं ना तो फिर आपको दोबारा उस काम को करने की इच्छा नहीं होती है, सोचते हैं कर लेंगे वाली बात। तो पर मैं ऐसी थोड़ी सी नहीं हूँ, मैं जब शुरू करती हूँ तो उसको लास्ट करके ही छोड़ती हूँ। लेकिन यहाँ हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा जगह को नहीं लेती। जैसे मैंने एक बेडरूम उठाया तो उसी जगह को किया, बाकी जगह को मैं किसी और दिन करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे धूल वूल जम जाती है, उन सबको एक एक चीज़ों को क्लीन करने में काफ़ी वक्त लगता है, और ऐसे करते हुए मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था। और कोई बात नहीं, ये तो करना ही हमें, और मुझे इस काम से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ या कर लूँगी, ऐसी बातें नहीं। मैं छोड़ती नहीं हूँ, कर ही लेती हूँ, मतलब कुछ इस टाइप से है। और मुझे वैसे भी सफाई अगर रहता है ना तो घर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये और जिस कपड़े से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना वो माइक्रो फाइबर है, तो इससे ना क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें धूल ना चिपक जाती है, और अगर आप इसे धो देते हैं ना तो दोबारा से उसको निचोड़ के, मतलब पानी को निचोड़ के, और दोबारा से आप फिर से क्लीनिंग कर सकते हैं, और इसमें धूल बिल्कुल ही फिर हट जाती है। तो मुझे ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए, क्लीनिंग तो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, पूरा तो अभी नहीं हो पाया है, अभी लगेगा 2-3 दिन। लेकिन जो मेरे कपड़े हैं वो थोड़े बहुत सूखते जा रहे हैं। कुछ एक कपड़े जैसे प्रेस करने के लिए भी भेज चुके हैं, और सुबह से मैं लगी हुई हूँ। धूप अच्छी है तो आज कपड़े भी फटाफट फटाफट सूख भी रहे हैं, और हवा भी चल रही है। ये अच्छी बात हुई कि जब मैं वापस आई ना तो उस दिन ना मौसम भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब ये अगस्त जाने ही वाला है और सितंबर आने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही थी।
तो चलिए, यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने हस्बैंड को भी दी है कि आप जब तक तह लगा दो तो मैं रखने का काम कर लूँगी, क्योंकि घर में जब सब हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हर काम मैं खुद ही कर लूँ तो थोड़ी सी आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और ये काफ़ी दिनों का रुका हुआ काम था तो इसमें थोड़ी हेल्प तो लेनी ही पड़ती। तो मैंने सोफ़ा वगैरह क्लीन करके और कपड़ों को एक साइड में रख दिया, क्योंकि सोफ़ा पर ये होता है कि हम सब लोग बैठते हैं तो साथ के साथ तह भी लगाते चलते रहते हैं और उससे मतलब जल्दी से हो भी जाता है। तो जो कपड़े तह लगा लिए थे मैं उसको रखने के लिए चली गई। और यहाँ पर मुझे बनाना था खाना, लेकिन जब मैंने देखा कि किचन तो बहुत ही गंदा है, ऑयली है, जो चीज़ भी छू रही हूँ वो सभी चीज़ें ऑयली ऑयली सी लग रही हैं। एक्चुअली बंद रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी पता नहीं क्यों ऐसे चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जितना हो सकता था ऊपर ऊपर का मैंने वो सारा क्लीनिंग कर लिया। और किचन में तो सबसे ज़्यादा ऐसे लगता है कि अगर साफ़ नहीं हो तो थोड़ी सी मतलब परेशानी होती है मुझे। तो किचन जब तक साफ़ नहीं रहता है तब तक मैं काम कर ही नहीं सकती। तो मैं पहले सारी चीज़ों को, जितने भी ऑयल की तरह लगे हुए थे ना, वो सारी चीज़ों को पहले क्लीन किया। और सिंपल जो मैंने बनाया हुआ है एक स्प्रे, उसी को डाल डाल के मैंने स्प्रे कर लिया। और यहाँ पर चूल्हा वगैरह भी क्लीन करके सुबह बस हमने चाय वाय बनाई थी, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। और मतलब सारी चीज़ें ही चिपचिपी हो गई थी। तो मैंने सोचा इसको धीरे धीरे करके धोएंगे, लेकिन पहले जो पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना उसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर सही नहीं रहता है। जैसे आप पकड़ो किसी डब्बे को या किसी चीज़ को तो एकदम से वो चिपचिपी लगती है। और आप लोग भी अगर ऐसे कहीं से आते हैं तो पहले ऊपर ऊपर का आप सफाई कर लीजिए, बाकी डीप क्लीनिंग तो होती ही रहेगी, जब आप घर में रहते हैं तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे चूल्हे के आसपास की जो चीज़ें थी ना उन सब को पहले मैंने पोछा लगाया, मतलब अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोछा। कॉटन के कपड़े से ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पुछ जाती है, ऑयल वगैरह भी जो होता है ना वो भी निकल जाता है। तो आपको कई बार धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें मैं रखती हूँ तो उन सब पे भी ऑयल ऑयल जैसा हो रहा था। और जब हम गए थे तो एकदम से खाना बना के रूम को बंद करके चले गए थे, तो हो सकता है उसकी वजह से ये चिपचिपा भी हो गया होगा। तो उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ रसम, लेकिन रसम मैं आज थोड़ी सी इंस्टेंट बनाऊँगी। मेरे पास एक पाउडर है रसम का, बस गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया और उसको उबाल दिया। वैसे इसके अंदर थोड़ी टमाटर पड़ती है पर मैंने आज टमाटर भी नहीं डाला, और इसे मैंने खाया चावल के साथ हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग चले गए, कुछ काम था मार्केट, गलेरिया मार्केट आई हुई थी। जो माइक ख़राब हुआ था ना उसको ठीक करवाने के लिए, मतलब अभी वो नया ही है ना तो शायद ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ की रौनक देख के थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। पर सोच के नहीं आए थे कि यहाँ कुछ एंजॉय करना है, हम तो ऐसे ही आ गए उठ के, है ना। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करके आए थे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मार्केट में घूमते हुए। शाम का वक्त था तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी, मतलब आधा एक घंटा हम लोग यहाँ पे घूमते रहे और दुकानें बंद होने का टाइम आ चुका था। तो फिर उसके बाद हम लोग अपना जो काम था वो करके और फिर घर आ गए थे। तो देखिए मार्केट वैसे है तो बड़ी सुंदर, मैं कभी आई नहीं थी। पीना ढूंढ रहे हैं, सब टेक्निकल वाली दुकान है। तो आज है अब दूसरा दिन और आज मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में थोड़ी सी मसाज, मतलब तेल से मसाज करने जा रही हूँ। क्योंकि कई दिन हो गए और मेरा बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, एकदम उड़े उड़े से लग रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद शैम्पू करूँगी, क्योंकि आने के बाद मैंने शैम्पू भी नहीं किया था। काम में इतनी उलझी रह गई जो शैम्पू वैम्पू करना तो भूल ही गई। और फिर मैंने सोचा पहले ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ, और ख़ुद से जब ऑयलिंग करते हैं तो वैसे हो तो जाता है पर उतने अच्छे से पता नहीं चलता। और मेरे बाल थोड़े से घने हैं तो उसकी वजह से ना लगाने में दिक्कत भी होती है।
तो चलिए फिर यहाँ पर मैंने सिर में अच्छे से तेल लगाया और मैं लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। और मेरे ना एक कान के बूंदे पता नहीं कहाँ है, एक में तो है दूसरे में है ही नहीं। वो मुझे कैमरे में देखने के बाद पता चला। मैं ना रात को जब चुभते हैं ना कान के, तो फिर मैं ना खोल लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चुभते हैं तो इसीलिए मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो ऑयलिंग हो रही है ना, वो समझिए बहुत दिनों बाद हो रही है। मैं पूरे सफ़र में एक बार भी ऑयलिंग नहीं हुई। और क्योंकि हम ज़्यादातर समुद्री इलाके में थे तो वहाँ की हवा थोड़ी मिट्टी मिट्टी वाली थी, तो हमारे नॉर्थ इंडिया से थोड़ा सा ड्राईनेस ज़्यादा लगता है, तो इसलिए। और मैं जो इतनी गोरी दिख रही हूँ ना, वो एक्चुअली रोशनी की वजह से है, क्योंकि हो रहे हैं 10:30 और 10:30 होने की वजह से रोशनी अच्छी आ रही है रूम के अंदर। तो मैं ऑयलिंग करके खाना पीना बना लिया है सारा कुछ। और कल है जन्माष्टमी और ये ब्लॉग ना मैं कई दिनों से शूट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। सोच रही हूँ आज डाल दूँगी पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बेटी की तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, हर एक माँ को होता है, बेटी की तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है घर का माहौल। तो सो ही रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा तेल मालिश कर दिया है और दवाई दे दी है बुखार की। तो अब मैं करूँगी स्क्रब, और स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा टमाटर लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को टैनिंग हो गई है। अब मैं कर रही हूँ स्क्रब। तो मेरे पास है ये वाला स्क्रब। तो स्क्रब कैसे होता है, कई बार तो मैं बनाती भी हूँ, लेकिन आज थोड़ा मूड नहीं कर रहा है तो रेडीमेड वाला जो होता है ना वही मैं लगा रही हूँ। और ये इंस्टेंट हो जाता है। सिर्फ मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी चेहरे पर। और जब आप कहीं से आते हो ना तो थोड़ा सा अपने चेहरे का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतने दिनों से सफ़र में थे तो बस मॉइस्चराइज़र वगैरह का यूज़ कर रहे थे, धूल मिट्टी जा रही थी। मैं तो फेस वॉश भी नहीं करती हूँ, तो मतलब ऐसे सिंपल पानी से धो लेती हूँ मैं, ऐसे कोई फेस वॉश वगैरह नहीं करती। तो उसकी वजह से ना मेरा चेहरा थोड़ा सा वैसे हो गया और मुझे तो बहुत ज़्यादा धूप लग गई। तो चलिए मसाज करने के मैं थोड़े से स्टेप्स आपको बता देती हूँ। जब भी मसाज करें तो जो हमारा चिन एरिया है ना, उसको आप गोल गोल घुमाएं और हथेलियों को कुछ इस तरीके से रखें और उंगली की सहायता से आप अपने चेहरे पर मसाज करें। जो हमारा गाल वाला एरिया है उसको ऊपर की तरफ, और जो चिन वाला एरिया है उसको दाएं से बाएं आप लेके जाएं। इससे ना आपका जो चेहरा है ना वो डल नहीं लगेगा, स्किन थोड़ी टाइट होती जाएगी। आईज के नीचे अलग से आपको करना पड़ता है, नोज के नीचे अलग से, और वो सिर्फ उंगलियों से आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये स्टेप्स इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो एकदम सही मसाज करेंगे और आपको पार्लर के भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। और मैं अपना जो चेहरे का फेशियल हो या वैक्सिंग हो या कुछ भी मतलब जैसे करते हैं ना, मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ। मैं पार्लर में शायद ही कभी किसी चीज़ के लिए जाती हूँ। हाँ, कभी हेयर कटिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए जाती हूँ मैं। और देखिए, आप बस देखिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। नाम तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा आप अपने जैसे बैक पे भी हथेलियों से ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि पीछे भी काफ़ी सारे ज़रूरत होती है। टमाटर, तो ये टमाटर हाफ कट किया था, हाफ बेटी ने किया तो हाफ मेरे लिए छोड़ दिया उसने। तो अब बस इसको ना आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे मेरा ये दाग जो है ना वो तो नहीं जाता है।
अब इसी के ऊपर से मैं पैक लगा लूँगी। तो पैक में ना मैं इसका लगाती हूँ, ये देख सकते हैं। ये लौंग का है ना, तो ये फ़ायदा करता है। जैसे मेरा स्किन है ना, उसके हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि लौंग थोड़ा असर करता है ना। जायफल, लौंग, ये चीज़ें लगानी चाहिए। ये जो मेरे दाग है वो तो किसी प्रॉब्लम की वजह से है, तो वो तो जा नहीं रहा है। डॉक्टर से भी मैंने कई बार दिखाया, पर वो पता नहीं हट रहा है। मेकअप में करती नहीं, तो इसलिए वो दिखता ही रहता है। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। और खाना वाना मैंने बना लिया, नाश्ता खाना सब बन गया है, तो टेंशन नहीं है। बस उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। और कल है जन्माष्टमी, तो देखते हैं थोड़ा सा अगर कुछ मिठाई या कुछ प्रसाद टाइप का कुछ बना लूँ। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उसके बाद फिर जो प्रेस के कपड़े हैं वो एक बार आ चुके हैं, तो कम से कम मुझे लगता है 20 से 25 कपड़े थे इसके अंदर। अब इसे रखने का काम भी है, और जिसके जैसे कपड़े हैं उसी हिसाब से मैं छांट के और फिर हर एक अलमारी में इसको बिठा दूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने ही कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि उटपटांग से होते हैं, तो मैं अपना अलग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बेटी के हस्बैंड के उनके भी कपड़े अपना दे दूँगी मैं, और उनकी अलमारी में सेट कर दूँगी। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे ही रखना पड़ता है, मैं अपने कपड़े रख लेती हूँ, वही अब बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपने कपड़े अलग छांट के रख लेती हूँ, बस छांट के मैं दे देती हूँ ज़रूर, छांट के दे करके। और फिर बेटी तो खुद कर ही लेती है, और हस्बैंड भी बोलते हैं लाओ दे दो, मैं कर लेता हूँ। तो इतना ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, बल्कि मेरे कपड़े थोड़े से 2-3 अलमारियों के बीच में है ना, तो वो कई बार मेरा चक्कर लग जाता है इधर से उधर करने में। और इसी कपड़े के अंदर फिर से मैं दोबारा से भी प्रेस के लिए कपड़े दूँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेस करवाते भी हैं, और कई बार अगर कम होते हैं तो हम खुद भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर हमारे यहाँ प्रेस वाला आता है, तो वो अपना उससे हम लोग करवा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाया है, लौकी की खीर बनाई है, हलवा टाइप का। तो चलिए, ये मैंने शाम को ही बना लिया था, और इसको मैंने डाला हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और पूजा वगैरह कर लिया है मैंने, किसी भी चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया। वैसे मंदिर वगैरह क्लीन किया, साथ में मैं वहाँ से जो भी सामान लाई हूँ वो सब रखा। और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं जो ऐसे मूर्ति वगैरह लाई थी ना, उसको मैंने कहाँ रखा है। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है इडली, और साथ में सांभर और चटनी। तो चटनी मूंगफली की भी है, और साथ में हरी चटनी भी है। कि मैंने इडली बनाया, और इडली का बैटर भी आज नहीं था, तो मैंने सूजी और चावल के आटे को ऐसे पीस के और फिर उसका बनाया मैंने, सोडा डाल के, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो। तो बस वो बन गया है। और अभी देखिए यहाँ तो मैंने बनाई है इडली। इडली ना सॉफ्ट नहीं बनी है, पर अच्छी लग रही है, क्योंकि वो चावल के आटे का और सूजी का मिला के बनाया ना। और ये बनाया सांभर। तो ये सांभर जस्ट मैंने सब्जी और दाल मिला के, इमली की चटनी और सांभर मसाला डाल के तड़का लगा दिया, करी पत्ता, राई और तेल से। और साथ में चटनी तो मैंने बना ली थी सुबह ही। तो यही नाश्ता है। और दोपहर में देखती हूँ अच्छा खाना बनाऊंगी, क्योंकि त्यौहार पे थोड़ा सा त्यौहार जैसा फील देने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ अलग सा बनाना ही होता है। तो आज दोपहर में बनाऊंगी शायद से पूरी, और थोड़ा सा छोला पड़ा है उबला हुआ, जो सलाद की तरह हम यूज़ करते हैं, तो उसी में से थोड़ा सा छोला पड़ा हुआ है। तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसमें एक आलू डाल के, और फिर सब्ज़ी बन जाएगी। और प्रसाद के लिए मैंने लौकी का हलवा बनाया था।
क्योंकि जो लौकी का हलवा मैंने शूट किया ना वो दूसरे मोबाइल में चला गया और मुझे इतना ज़्यादा इसमें से उसमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बस आपको दिखा देती हूँ। और अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका रेसिपी अलग से आपको डाल दूँगी। तो यही था। और चलिए, आप सभी को जन्माष्टमी बहुत सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी मनाएं। और बाहर हमारे सोसाइटी में ना फंक्शन होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ। वैसे मैं हर साल ही थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, तो इस साल भी आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयारी चल रही है। इस बार थोड़ी लेट तैयारी चल रही है, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम होगी। और मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग भी आए हैं कहीं से, तो इतने ज़्यादा घर के काम है ना जो बता नहीं सकती मैं। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ और मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़, तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया और नाश्ता देने के बाद आपको दिखाती हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि बाहर क्या तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है बाहर ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं चल रही है अभी, बस कुछ चीज़ें आई हैं। उधर एक ऑटो लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इस तरीके का तैयारी चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी जैसे झूले वगैरह हैं, दोपहर तक ये सब भी लग गए थे। खास करके बच्चों के लिए ज़्यादातर चीज़ें होती हैं और बाकी फूड स्टॉल वगैरह होता है और सामने ही होता रहता है। तो हम लोग भी रात को चले जाते हैं क्योंकि यही एक फंक्शन का ऐसे लगता है कि आज जन्माष्टमी है, क्योंकि आसपास यहाँ पे मंदिर वगैरह भी नहीं है और रात को आप यहाँ पे कहीं जा भी नहीं सकते घूमने के लिए। और जो लोग मूर्ति मतलब कृष्ण जी रखे हुए हैं उनके लिए तो चलिए त्यौहार जैसा ही हो जाता है, पर हम लोग सिर्फ पूजा करते हैं, बाकी चीज़ें इतना नहीं करते हैं। और यहाँ पर फंक्शन में हर साल कुछ जो यहाँ सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, वो बच्चे सब लोग डांस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद एक छोटी सी बच्ची आई डांस करने के लिए, इसने इतना अच्छा डांस किया ना कि मैं दंग रह गई। मेरी भी बेटी छोटी थी तो जन्माष्टमी पे वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी हर जन्माष्टमी पे, तो मुझे याद है कि कितनी खुशी होती थी पेरेंट्स को। तो मैं भी थोड़ा सा और इस टाइम को एंजॉय किया और ये बच्ची बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी देखिए, है ना क्यूट सी। और ये लास्ट में क्या किया इसने कि उसको मटकी पकड़ना था ना, तो ये बैठ के मटकी पकड़ी, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वैसे भी हर साल अगर आप जन्माष्टमी पे ये गाने सब जो होते हैं ना रिसाइकल जैसे होता है फिर से सुनने को मिल जाता है, तो साल में एक बार इन चीज़ों को एंजॉय कर लेते हैं। और पीछे ना बैकग्राउंड में कृष्ण जी की बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे, वॉलपेपर लगे हुए थे। और यहाँ पर हम माँ बेटी और लोग यहाँ पे चेयर पे बैठते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ इस टाइप से है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है। अच्छी फंक्शन होती है, स्पॉन्सर भी होता है किसी किसी चीज़ का। और ये जो मूर्ति है ना जो लल्ला की, वो किसी के अपना है, तो वो यहाँ पे लगाते हैं और सब लोग इनकी जैसे झूला वगैरह झुलाना हो, ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। तो मुझे याद है सोसाइटी से पहले जब हम किसी मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ तो मंदिर में प्रॉपर भगवान जी थे, तो उनके ही झूला वगैरह लगाया जाता था, तो वो मुझे याद है। तो वो अलग ही रौनक होती थी, पर यहाँ पे तो बहुत ही शांति रहती है, आराम से आप जा सकते हैं, आराम से झूला झूलाइए, आ जाइए। और बहुत अच्छा लगता है जिस किसी ने इनको सजाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है इन चीज़ों को एंजॉय करने का। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मतलब अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा स्टॉल वगैरह घूमे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे, कपड़ों की, मसालों की और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से ही आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आधी रात तक लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, मतलब समझ लीजिए जो मेला का ही एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो बेटी ने बोला कि चलते हैं बाहर खा के आते हैं, क्योंकि उसको आज थोड़ा कुछ स्पेशल खाना था, तो हम लोग चले गए। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो।